In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में दो ब्लॉक्स आते हैं, एक एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप इसके अंदर आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और पी ब्लॉक के अंदर जितने आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके सिर्फ हमने नाम याद नहीं करने, बल्कि हम इनके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन चीज़ है जो वो है एक केमिकल रिएक्शन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है इसका केमिकल रिएक्शन डिफरेंट, कभी वाटर के साथ, कभी ऑक्सीजन के साथ, कभी हेलोजन के साथ। और दूसरी अहम बात जो है ना, इसका कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ करते हैं, इस वजह से हैं, ठीक है। हम कुछ सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये हमने पढ़ना है, तो वो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, जहाँ पे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। फिर ये मालूमात जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक आप किसी भी चीज़ की प्रॉपर तैयारी नहीं कर सकते इस चैप्टर में। तो लिहाजा हम इस एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट समझते हैं। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट टू 8 है। देखो, पहले ग्रुप से लेके 8 तक जो जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब मैंने यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स शो किए हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पूछते हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को। रिप्रेजेंटेटिव इस वजह से कहते हैं कि इसकी असल वजह यह है कि ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स यही हैं। नेचर में ना सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे, इसी के बारे में बात होंगी। तो ये पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना एक तरह से, इस वजह से उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स आते हैं, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक। देखो, ये जो पहले जो दो आपके पास ग्रुप है वो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, बाकी जितने भी ग्रुप है वो हमारे पास किसके अंदर आते हैं, पी ब्लॉक्स के अंदर आते हैं। तो ये दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड हैं। बाकी ओवरऑल पीरियोडिक टेबल तो 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक हम नेक्स्ट चैप्टर में, हाँ SPDF, ये जो चैप्टर है उसमें हम एस और पी पढ़ेंगे सिर्फ। लेकिन जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, 2 चैप्टर, हाँ, तो सेकंड चैप्टर है, उसमें हम एफ और डी और एफ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, एस और पी और। अब एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और कौन कौन से एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट्स इन विच, अच्छा एस ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं, द एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, प्लस कर ले एस, पी, डी एंड एफ, ये ऑर्बिटल्स हैं। ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। तो एस आपके पास जो है ब्लॉक एलिमेंट है, एस की जो शेप है जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, स्फेरिकल शेप होता है ना। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके अंदर कितने आएंगे टोटल, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। हाँ, एक भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 2 होंगे। इसमें हमने एक और किया था ना, nth रूल अप्लाई किया था। हाँ, वो N+L रूल है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एस आपके पास स्फेरिकल जो शेप आपके पास ऑर्बिटल्स है, या जो एस ऑर्बिटल्स है, उसमें इन जो 2 ग्रुप्स हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी में एंटर हो रहे होंगे, यानी लास्ट जो फाइनल आउटर मोस्ट शेल होगा वही एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है। द एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड और ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकेंड है, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, देखो जैसे कि पहला है ये सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको मैंने खोल के यहाँ पे बयान किया है, यहाँ पे लिखा है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इसमें शामिल है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 है आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इसमें ये जो ग्रुप 1 है को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। बाकी अच्छा, और इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है,
NS1। इसका मतलब ये है कि पहले जितने भी आपके पास ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हाँ, उसमें आखिरी जो ऑर्बिटल्स है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जैसे कि आप वो करते हैं ना, फ़र्ज़ कर ले अगर मैं यहाँ पे करूँ सोडियम का, तो सोडियम के अंदर मौजूद होता है 11 प्रोटॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एस के अंदर आ रहे हैं और कितने 1। और आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनका आप करेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आखिरी यही आएगा आपके पास, एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि NS1, ये n आपके पास नंबर ऑफ शेल है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। n डिपेंड करता है आपके पास पीरियड पे। ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड है तो यहाँ पे 1 होगा, 1s1। ये सेकेंड होंगे तो 2 होगा, ये थर्ड होंगे तो 3 होगा। तो ये n दरअसल आपके पास नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शेल के LN। ठीक है, यानी इसमें कितने होंगे? हाइड्रोजन में 1 शेल होंगे, सेकेंड पीरियड से इसमें 2 शेल होंगे। तो ये जो n है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो आपके पास ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसको कहा जाता है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस में ख़त्म होंगी आपके पास? एस के अंदर आखिर में, आखिरी जो जिस तरह यहाँ पे करना है, आखिर में करने से आपके पास क्या आएगा? जैसे कि मैग्नीशियम का आपके पास 12 है, तो ये सीधा यहाँ पे 11 तक यहाँ हो गया ना, इसी में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एस ऑर्बिटल के अंदर हमेशा इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सब में आखिरी जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा? एस होगा, और उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिर में। मतलब एन की जगह पे देखो 1 2 3, ये तीसरा आपके पास पीरियड है ना, तो इनकी जगह पे 3 आएगा, एस की जगह पे एस के अंदर 2 आएगा, खाली 2। हाँ, उसके ऊपर पावर 2 आएगा ना, इस तरह ही होगा। अच्छा, अभी ये देखो 3 आया है ना, ये मैंने मैग्नीशियम का ही किया है, अच्छा, एन की जगह पे 3 आएगा। समझ में आया? यहाँ पे चौथे यूं पीरियड कहलाता है ना, तो यहाँ पे कैल्शियम में 4 आएगा, एन की जगह 4 आएगा, और एस तो वही 2 होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एस में 2 ही होंगे। बी बेंजीन होता था, नहीं, ब्रिलियम होता। बेंजीन से बेंजीन तो एक कंपाउंड है, वो एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट नहीं, वो कंपाउंड। अब हम ये चीज़ के ले रहे, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा, ये दोनों आपके पास मेटल है, एक अल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड नंबर पे आए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक से ही आपको, जिस तरह एस ब्लॉक से आपने ये ध्यान में रखना है कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपने खुद देखा आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहे थे, बिल्कुल इसी तरह पी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहे होंगे? पी ऑर्बिटल्स के अंदर एंटर होंगे। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, देखो पी, ये पी वाला आखिरी शेल होगा, आखिरी ऑर्बिटल होगा। समझ में आया? हम एक करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हो रहे हैं। हम सिंपल एक कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का करते हैं। आपको पता है कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर? 6। तो करो 1s 2 2s 2 2p2 6 ना, तो 2 2 2 तो 2p2। तो कहने का मतलब ये है p के अंदर आके एंड हो रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? p ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं। तो वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स के अंदर आ रहे होंगे उसको आप क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a 2 8 है। देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ 3a से लेके 8a तक p ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैंने पूरा आपको साफ करके बनाया है कि बोरॉन से लेके आपके पास हीलियम तक सारा का सारा आपके पास ये 3a, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 3a है, और ये हमारे पास क्या है? 8a। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3a। और अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग नाम भी है, बस सब आसान है। और इनके जो आखिरी आउटर मोस्ट जो आपके पास ऑर्बिटल है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, बस वही बताने हैं। तो वो तो आप एक याद करेंगे, बाकी सब याद हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a आर आल्सो बोरॉन फैमिली। 3a को क्या भी कहा जाता है? बोरॉन फैमिली। अब मैं सारी बातें यहाँ पे वैसे रीड भी करूँगा, ठीक है। और पता चौथे ग्रुप को
कार्बन फैमिली, पांचवें ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इन दोनों के लिए फैमिली का नाम नहीं अलग है, इसको कहा जाता है हेलोजन। हाँ, जिस तरह इन दोनों को अलग नाम था ना, अल्कली और अल्कलाइन में, इसी तरह 7 ग्रुप को हेलोजन और 8 को क्या कहा जाता है, इनर गैस या नोबल गैस। बस बाकी यहाँ तक फैमिली है, 1 2 3 4 फैमिली, वो टॉप देख के आप बता सकते हैं, टॉप वाले हैं। और आपने इनके क्या बताने हैं, वैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर वाला, बस आपको दोनों इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने पूरा यहाँ पे मेंशन किया, देखो एलिमेंट्स ऑफ 3 आर आल्सो कॉल्ड बोरॉन फैमिली हैविंग NH2 and P1। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, आखिर में S में 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और P में 1 आ जाएंगे। इस फैमिली के कोई सा भी ले ले, ठीक है, बोरॉन ले ले, अल्युमिनियम ले ले, अल्युमिनियम का 13 है एटॉमिक नंबर, आप करके देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर आपको वैसे कुछ का याद होते हैं, ठीक है, वैसे दिया जाए इसमें अगर कोई, हमने यहाँ पर मैग्नीशियम का डाला ना, हाँ मैग्नीशियम का डाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पे आया। इसी तरह मैं अल्युमिनियम का स्टार्ट करूँ ना, तो आखिर में पता है क्या आएगा, आखिर में आएगा आपके पास 1 आएगा, P के अंदर 1। अगर आप देखें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 है आर आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहलाएगा। ग्रुप ऑफ 4 है आर आल्सो कॉल्ड कार्बन फैमिली, 4A को कार्बन फैमिली कहलाएगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली के क्या होंगे, NH2 आखिरी, P सब शेल में या P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 5A ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, आखिरी P ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 है आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, और इसके P में कितने आएंगे, 4। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 है हेलोजन फैमिली, हेलोजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 7 ग्रुप ना मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। हेलो का मतलब है सॉल्ट, जिन का मतलब है फॉर्मेशन, हेलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, तो ये 7 ग्रुप सॉल्ट बनाते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके, तो इस वजह से हेलोजन कहा जाता है। अच्छा, हेलोजन फैमिली के यहाँ 5 आएगा, सही है, क्योंकि ऊपर 4 है तो नीचे 5 है। हाँ 5, ये मिस्टेक हो गई। अच्छा, और बाकी सही है, ठीक है। इसमें P ऑर्बिटल में, हेलोजन ग्रुप के P ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो आपके पास 8A ग्रुप है उसके P ऑर्बिटल में 6 बाकी। अच्छा, इसका नाम आप अगर आपको नेमिंग आपने कैसे करें, हाँ, अगर आपको नेमिंग याद रखनी है तो देखो सुन ले इसको। फर्स्ट ग्रुप का नेम आप इस तरह याद रखेंगे, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप इस तरह याद रखो, बीमक का सर बाड़ा या बाई, बीमक का सर बाड़ा सही है, या इस तरह रखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बीमक का सर बाड़ा। इसका अगर आप याद रखना चाहें, इसका आप याद रखना चाहें तो बाई अली गया इन थाईलैंड, या बैंगन आलू गाजर इन थैली। कार्बन फैमिली का याद रखना चाहे तो साइकिल से गया सिंध पंजाब, या केमिस्ट्री सर गिव की प्रॉब्लम। ये आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है।